हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, इंडक्टेंस में बेसिकली दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग आज कवर करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है पहले जरा इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए मैंने यहां पर एक सेटअप ले रखा है। इस सेटअप में मेरे पास एक कॉइल है C1 और ये कॉइल जो है वो की के थ्रू होते हुए एक बैटरी और रियोस्टैट के साथ कनेक्टेड है। रियोस्टैट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसकी वजह से सर्किट में करंट जो है वो आपका चेंज होगा। ऑलराइट बच्चों, आप समझिए कि ये जैसे आपका सपोज करिए एक कॉइल है। इस कॉइल के थ्रू जब आप लोग करंट पास करेंगे तब ये कॉइल एक करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगा, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर। C1 एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। और आप जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये C1 कॉइल जो है, जब आप रियोस्टैट के थ्रू इसके थ्रू करंट को चेंज करेंगे तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी बच्चों, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, बायट-सावर्ट लॉ में आप पढ़ चुके हैं, राइट। तो रियोस्टैट बैटरी के थ्रू आप करंट भेजेंगे इस कॉइल C1 में। C1 कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। रियोस्टैट से आप करंट को चेंज करेंगे तो इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी चेंज होगी। अच्छा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो कि C1 कॉइल के थ्रू जनरेट हो रही है वो इस C2 कॉइल से भी पास करेगी, यानी C2 कॉइल के थ्रू कुछ ना कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है C1 कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन समझिए इस बात को कि चूंकि C1 कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए C2 कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी C1 की वजह से वो भी चेंज होगी। C2 के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस C2 कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो रहा है। तो आपने बेसिकली किया क्या? आपने रियोस्टैट के हेल्प से C1 कॉइल में करंट चेंज किया, लेकिन C1 कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और उसकी वजह से C2 कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, उस फ्लक्स में लिंक होने की वजह से, उस फ्लक्स के लिंक होने की वजह से C2 कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जा रहा है। तो किसी एक कॉइल में करंट को चेंज करने पर अगर दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस होता है तो उस तरीके के इंडक्शन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं बच्चों। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन दी अनदर कॉइल। किसी एक कॉइल में करंट को चेंज करने की वजह से दूसरे कॉइल में जो करंट आपका इंड्यूस हो रहा है उसी इंडक्शन को, उसी इंडक्टेंस को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर है? इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप समझिएगा कि C2 कॉइल के थ्रू कितना फ्लक्स लिंक हुआ है भाई। अगर एक टर्न के थ्रू समझिए कि अगर फ्लक्स 5B पास कर रहा है और इसके अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n इंटू 5B, राइट बच्चों। इतना फ्लक्स जो है वो C2 कॉइल के थ्रू पास करेगा। किसकी वजह से? C1 कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण C2 के थ्रू इतना फ्लक्स लिंक होना चाहिए n नंबर ऑफ टर्न में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि C1 कॉइल में आप कुछ करंट पास कर रहे हैं, यानी कि C2 कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो C1 कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वजह से हो रहा है, राइट। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं बच्चों तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमारा आएगा कैपिटल M, जहां इस कैपिटल M को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसकी जो SI यूनिट है, इसकी SI यूनिट है हेनरी। क्या बच्चों? हेनरी, जिसे हम लोग कैपिटल H सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हम लोग करेंगे आज। एक बार आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों हमने यहाँ पर एक डायग्राम, एक सर्किट बनाया है, एक सेटअप बनाया है। इस सेटअप में हमारे पास दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड इसलिए क्योंकि हमने लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में ही पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में। इस दोनों सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड है, दोनों कोएक्सियल है, यानी कि दोनों का एक्सिस सेम, यही दोनों का एक्सिस है, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, दोनों सोलेनॉइड की जो ये सोलेनॉइड S1 जो अंदर वाला सोलेनॉइड है छोटा वाला, और बड़े वाला जो सोलेनॉइड है वो S2 सोलेनॉइड, दोनों सोलेनॉइड की लेंथ L है। दोनों सोलेनॉइड में जो टर्न्स किए हुए हैं वो टर्न मैंने दिखाया नहीं यहां पर, लेकिन जो वायर लपेटा हुआ है तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अंदर वाले सोलेनॉइड का स्मॉल n1, बाहर वाले सोलेनॉइड का स्मॉल n2। टोटल नंबर ऑफ टर्न इनका कैपिटल N1 जो कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ होगा, और यहां कैपिटल N2 है। और अंदर वाले सोलेनॉइड का रेडियस R1 और ये बाहर वाला सोलेनॉइड जिसका रेडियस है R2, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग I2 अमाउंट ऑफ करंट को पास करने जा रहे हैं सोलेनॉइड S2 के थ्रू, ठीक है। तो केस 1 हमारा है पासिंग I2 करंट, ध्यान से समझिएगा इसको, पासिंग I2 करंट थ्रू S2। अब देखिए बच्चों, S2 सोलेनॉइड जो है बाहर वाला सोलेनॉइड, उसमें टोटल N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और शुरुआत में किसी भी टर्न में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। फिर जब आप करंट पास करेंगे तो पहले एक टर्न में करंट फ्लो करेगा, फिर पहले से दूसरे में तो पहले 2 टर्न में करंट आएगा, फिर पहले 3 टर्न में, फिर पहले 4 टर्न में, फिर 5 टर्न में, 6 टर्न, 7 टर्न में, ऐसे करंट धीरे धीरे इस सोलेनॉइड के थ्रू बढ़ता चला जाएगा। तब तक बढ़ेगा जब तक कि करंट सारे टर्न्स में ना पहुंच जाए। अच्छा, जब ये करंट आपका इंक्रीज होगा बच्चों, तो करंट सोलेनॉइड में जो वायर लपेटा हुआ है उसके थ्रू जब हम करंट को पास करते हैं, तो हमने देखा है चैप्टर नंबर 4 में लॉन्ग सोलेनॉइड में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो वो अंदर आपकी जनरेट होती है पैरेलल टू द एक्सिस, बाहर के रीजन में बहुत कमजोर होती है, इसलिए 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती चली जाएगी आपकी, ऑलराइट। अच्छा, जब अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज होगी, तो चूंकि ये अंदर वाला सोलेनॉइड S1 भी S2 के अंदर प्रेजेंट है, तो S1 के थ्रू भी तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज होगी ना। पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड S1 के अंदर नहीं प्रेजेंट थी, S2 के थ्रू करंट पास करने पर S2 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब S1 चूंकि S2 के अंदर है, इसलिए इसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अच्छा, अगर S1 के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है S1 के थ्रू, तो S1 के थ्रू जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक EMF जनरेट होना चाहिए, एक करंट S1 के अंदर इंड्यूस होना चाहिए ना, उसी को तो हम लोग इंड्यूस करंट बोलते हैं। S2 में यानी बाहर वाले सोलेनॉइड में आपने करंट पास किया, करंट पास करने की वजह से बाहर वाले सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल यूनिफॉर्मली जनरेट हुई। फिर जैसे जैसे करंट नंबर ऑफ टर्न में बढ़ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि अंदर वाला सोलेनॉइड बाहर वाले सोलेनॉइड के अंदर है, इसलिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का मतलब है कि इस अंदर वाले सोलेनॉइड के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है। तो एक फ्लक्स यहां पर चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा, राइट। तो ये जो फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स थ्रू S1, ये जो फ्लक्स है बच्चों कितना होना चाहिए, कैपिटल N1 इंटू ∅1। क्यों मैंने लिखा है N1 ∅1? भाई ये जो अंदर वाला सोलेनॉइड है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1, और मान लेते हैं कि फ्लक्स हमारा इसमें लिंक हो रहा है ∅1। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए इक्वल्स टू M12 इंटू I2। अच्छा, करंट हमने I2 क्यों लिया बच्चों, क्योंकि ये फ्लक्स जो है, जो अंदर वाले सोलेनॉइड S1 में जो फ्लक्स लिंक हो रहे हैं, वो बाहर वाले सोलेनॉइड में करंट I2 फ्लो होने की वजह से हो रहा है। तो ये फ्लक्स जो है ये I2 करंट की वजह से, इसलिए हमने लिखा है N1 ∅1 इज इक्वल्स टू M12 I2। जहां M12 क्या है, M12 ये हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या बच्चों, ये हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ
S1 ड्यू टू S2। ठीक है, S1 सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी वजह से? S2 सोलेनोइड की वजह से। चलिए अब जरा इसको फाइंड करते हैं। देखिए N1 phi1 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी होनी चाहिए? N1 हमारा कितना है? स्मॉल n1 इंटू एल, और phi1 हमारा कितना है भाई? अंदर वाले सोलेनोइड के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा? जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले सोलेनोइड के थ्रू पास कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय जितना एरिया अंदर वाले सोलेनोइड का है। भाई बाहर वाले सोलेनोइड के अंदर ये वाला जो हिस्सा आपका है इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस अंदर वाले रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा है उससे फर्क पड़ता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या लिया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है, एरिया हमने लिया है इस अंदर वाले सोलेनोइड का, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ये बाहर वाले सोलेनोइड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। करंट बाहर वाले सोलेनोइड में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर वाले सोलेनोइड में प्रोड्यूस होना चाहिए, इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया है B2। मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले सोलेनोइड का नहीं लेंगे, अंदर वाले सोलेनोइड में तो करंट ही पास नहीं कर रहा है स्टार्टिंग में, वो तो बाहर वाले सोलेनोइड में कर रहा है। बाहर वाले सोलेनोइड की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए B2 इंटू A1। ये हम लिखेंगे इसको N1, इसे लिखेंगे N1 इंटू L मल्टीप्लाई का B2 क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I2। ये होता है ना जो म्यू नॉट Ni, भाई बाहर वाले की वजह से तो N2 I2 होगा, और एरिया अंदर वाले सोलेनोइड का है क्योंकि सिर्फ इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू R1 स्क्वायर। अब देखिए मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I2। क्लियर बच्चों? और N1 phi1 की जगह हम M12 I2 लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं M12 I2। इस I2 से ये I2 कट गया तो M12 जो हमारा निकल कर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ठीक है, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरीके से हम लोग केस 2 देखेंगे बच्चों। इस केस 2 में पहले हमने क्या किया था? बाहर वाले सोलेनोइड में करंट पास किया था, उसकी वजह से अंदर वाले सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे। अब हम लोग अंदर वाले सोलेनोइड में I1 करंट पास करेंगे। ठीक है, अंदर वाले सोलेनोइड में I1 करंट पास करेंगे। तो हमारा जो सेकंड केस है वो है पासिंग I1, ठीक है, थ्रू I1 करंट पास कर रहे हैं अंदर वाले सोलेनोइड S1 के थ्रू। तो जाहिर सी बात है जब अंदर वाले सोलेनोइड में जब आप करंट पास करेंगे तो अंदर वाले सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बच्चों। अच्छा, अंदर वाले सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से, चूंकि अंदर वाला सोलेनोइड बाहर वाले सोलेनोइड के अंदर लाई कर रहा है, इसीलिए अगर इनर सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आउटर सोलेनोइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्लियर है बात? जैसे आपका एक घर है, उस घर में 2 कमरे मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपके घर में किसी एक रूम में आप बैठे हुए हैं तो या तो आप ये कहें कि भाई मैं इस रूम में बैठा हूं, या तो आप कहें कि मैं इस घर में हूं, है ना? तो दोनों एक तरीके से एक ही बात है ना, आपका उस रूम में रहना ये दर्शाता है कि आप उस घर में हैं। तो वैसे ही इस अंदर वाले सोलेनोइड में देखिए अभी फिलहाल कोई करंट नहीं पास कर रहा है, तो यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब करंट पास करेगा तो मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड यहां जनरेट होता है, एक वक्त में सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड इस इनर सोलेनोइड के अंदर है। अच्छा, आउटर सोलेनोइड के अंदर भी तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, यानी अगर इनर सोलेनोइड के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब है कि आउटर सोलेनोइड के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो हम लोग जरा यहां पर फ्लक्स निकालते हैं आउटर सोलेनोइड के थ्रू। फ्लक्स थ्रू S2 कितना हो जाएगा बच्चों? S2 के थ्रू फ्लक्स देख रहे हैं तो S2 आउटर सोलेनोइड में कितना फ्लक्स लिंक होगा? N2 इंटू phi2, और एक किसके बराबर होना चाहिए M21 इंटू I1। I1 क्यों लिखा? क्योंकि I1 करंट की वजह से ये जनरेट हो रहा है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें M12 हमारा क्या है बच्चों? M12 हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस
S2 ड्यू टू S1 की वजह से, करंट S1 में पास कर रहे हैं ना, ठीक है। तो N2 हमारा क्या होगा जरा बताइएगा। N2 हमारा है स्मॉल n2 इंटू एल। अच्छा phi2 हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, अंदर वाले सोलेनोइड की वजह से। अच्छा एरिया यहां पर किसका लेंगे, A2 लेंगे बच्चों या A1 लेंगे, A1 लेंगे। क्यों A1 ले रहे हैं, क्योंकि जब इनर सोलेनोइड में आप करंट पास करें या आउटर सोलेनोइड में पास करें तब तो आपको सिर्फ अंदर वाले सोलेनोइड में फ्लक्स देखना था, इसलिए यहां पर एरिया A1 लिया था। लेकिन अब जब इनर सोलेनोइड में आप करंट पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ अंदर वाले सोलेनोइड में ही प्रेजेंट होगा, अंदर वाले सोलेनोइड के बाहर प्रेजेंट नहीं है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए एरिया भी हम लोग A1 ही कंसीडर करेंगे। ये हमारा हो गया N2 इंटू एल, मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट N1 I1 इंटू एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब N2 phi2 की जगह मैं लिख दे रहा हूं M21 इंटू I1, और ये किसके बराबर है आप नोटिस कीजिए यहां से, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L इंटू I1। अगर I1 से I1 कट कर दें तो M21 हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, M21 हमारा आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करें, अगर इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करते हैं बच्चों, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो वहां से आप देख सकते हैं कि M12 इज इक्वल्स टू M21, जिसे मैं M के बराबर लिख देता हूं, ठीक है। और M हमारा क्या है बच्चों, M हमारा है म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L। यहां से नोटिस करिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इनर सोलेनोइड में आउटर सोलेनोइड की वजह से या आउटर सोलेनोइड में इनर सोलेनोइड की वजह से दोनों बराबर है। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो म्यू नॉट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इनके बीच में जो मीडियम है वैक्यूम है तो वैक्यूम पर डिपेंड कर रहा है। N1 इंटू N2 क्या है, इन दोनों सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, उसका प्रोडक्ट। पाई R1 स्क्वायर क्या है, ये अंदर वाला सोलेनोइड का एरिया, और L क्या है, दोनों सोलेनोइड का लेंथ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि N इंटू फाई ये M इंटू आई के बराबर होता है, राइट। फ्लक्स लिंकेज Mi के बराबर होता है, और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 के बराबर होता है, जिसे आप सिंपली M भी लिखते हैं क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, और ये होता है म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L, राइट। देखिए मैं इसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूं, मैं इसे लिख रहा हूं म्यू नॉट, अच्छा कैपिटल स्मॉल n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ L, राइट। n2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न n2 अपॉन लेंथ L इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L। एक L से L कट जाएगा, यहां से आप M को लिख सकते हैं एज म्यू नॉट कैपिटल N1 कैपिटल N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ L, राइट बच्चों। तो ये तो एक फॉर्मूला है ही आपके पास, ये स्मॉल n1 स्मॉल n2 में है, और ये कैपिटल N1 कैपिटल N2 में। अगर न्यूमेरिकल में आपसे डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ टर्न दे दिया जाए तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा यहां पर देखिए, अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, n टाइम्स d फाई बाई dt होगा, और ये हो जाएगा m टाइम्स di बाई dt। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करें, यहां n कांस्टेंट m कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, यहां पर फ्लक्स चेंज होगा, यहां पर करंट चेंज होगा, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब दोनों को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस n d फाई बाई dt क्या है, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ये फ्लक्स होता है, सॉरी ईएमएफ होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड,
तो ईएमएफ जो है आपका वो हो गया बच्चों -m di/dt। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। इसका ठीक जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। यहां तक जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और न्यूमेरिकल्स देखना मत भूलिएगा। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाय।